हेलो फ्रेंड, जुगल्स किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे खीर और चूरमा, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी बनता है। नॉर्मल चूरमा तो डेली हर घरों में बनता ही रहता है, बट आज बनाएंगे जो मंदिर में सावनी में चूरमा मिलता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो वो चूरमा और खीर आज घर पर बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी लगता है। आप भी जब भी प्रसाद चढ़ा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ये चूरमा बना के ज़रूर ट्राई करना, तो आपको बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो चलिए फटाफट खीर चूरमा बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले खीर बना के तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने पहले तो बर्तन बहुत मोटा तले वाला लेना है, क्योंकि खीर बनाते टाइम मोटे तले वाला बर्तन होना चाहिए, नहीं तो खीर चिपक जाएगी। तो यहाँ पर मैंने 1.5 लीटर भैंस का दूध लिया है, फुल क्रीम वाला दूध है। जिसमें ज़्यादा मलाई होगी उतनी ही खीर अच्छी बनेगी। तो भैंस का दूध यहाँ पर आप ले लें खीर बनाने के लिए, बहुत ही टेस्टी खीर बनेगी। तो इसे गैस के ऊपर रख दिया, भगोले को हाई फ्लेम कर दिया। हाई फ्लेम पर एक उबाल आने तक हाई फ्लेम ही रखना है, उसके बाद लो फ्लेम कर देंगे। तो इस तरह से बीच बीच में चलाते रहेंगे और ध्यान रखना है एक उबाल आने तक इसे हाई फ्लेम रखना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हाई फ्लेम पर एक उबाल आ गया था, दूध में अच्छा सा उबाल आ गया है। गैस की फ्लेम को यहाँ पर एकदम लो कर दें। ये देखिए कितना अच्छा उबल के तैयार होगा, सुगंध बहुत ही अच्छी आ रही दूध की, उबले हुए दूध की। ये भैंस का दूध है तो गाढ़ा दूध होता है। तो ये अच्छे से उबल गया है। अब सबसे पहले केसर का दूध बना के तैयार कर लेते हैं, इसमें केसर मिक्स करेंगे। तो एकदम गर्म दूध है, यहाँ पर मैंने 1 कप में केसर लिए, आधा कप यहाँ पर दूध डाल देंगे। तो गरम गरम दूध डालेंगे केसर के ऊपर, जिससे बहुत ही अच्छा सुंदर कलर आएगा, केसरिया कलर। तो ये आधा कप इसके अंदर डाल देंगे और इसे साइड में रख देते हैं। अब यहाँ पर इसके अंदर चावल ऐड करेंगे खीर के अंदर। तो यहाँ पर मैंने 10 मिनट पहले चावल भिगो दिए थे। ये छोटे टुकड़े वाले चावल आते हैं, एकदम छोटे खीर वाले चावल, वो चावल हैं। अगर यहाँ पर आप खीर बनाते टाइम बड़े चावल लेंगे तो टेस्टी खीर नहीं बनेगी। तो यहाँ पर मैंने ये वाली छोटी कटोरी है, तो वो चावल ले लिया था, 10 मिनट पहले यहाँ पर भिगो दिया है। तो ये अच्छे से भीग गए। अब दूध के अंदर ऐड कर देते हैं इनको। तो यहाँ पर लो फ्लेम रखा है मैंने, और ये सारे चावल इसके अंदर मिक्स कर देंगे। तो ये सारे चावल इसके अंदर मिक्स कर दें। बड़े चावल बिल्कुल भी नहीं लेना है खीर के अंदर, जितने टूटे हुए टुकड़े होंगे उतनी अच्छी खीर बन के तैयार होगी। तो ये सारे चावल इसके अंदर मिला देते हैं। थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी होगा वो निकाल देंगे, दूध में नहीं मिलाएंगे। तो इस तरह से सारे चावल इसके अंदर ऐड कर देंगे और अच्छे से मिला देते हैं इनको। तो खीर के अंदर अच्छे से मिक्स कर देंगे। चावल को अच्छे से मिलाने के बाद आधे घंटे तक लो फ्लेम पर बीच बीच में हिलाते रहेंगे और ऐसे ही पकने देते हैं, जब तक दूध गाढ़ा नहीं हो जाए और चावल अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाए, तब तक इसे लो फ्लेम पर बीच बीच में चलाते हुए इस तरह से पकाते रहेंगे। तो आधे घंटे बाद आप चेक करेंगे कि दूध भी गाढ़ा हो गया और चावल अच्छे से सॉफ्ट हो गया। आप एक तोड़ के चेक कर लेना, आपको देखने से पता चल जाएगा कि चावल अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं और दूध भी गाढ़ा हो गया। अब इसके अंदर ऐड करेंगे जो केसर वाला दूध मिला के रखा था, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे, जिससे खीर का बहुत ही सुंदर कलर आएगा, केसरिया कलर। आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है ये कलर। थोड़ा सा कप में दूध डालेंगे और हिला के इस तरह से डाल देंगे, क्योंकि नीचे केसर रह जाती है। तो ये केसरिया कलर कितना सुंदर लग रहा है इसके अंदर, और इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब इसके अंदर शक्कर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी जो चावल लिया था, वही कटोरी यहाँ पर 1 कटोरी फुल भरकर शक्कर डालेंगे इसके अंदर, और इसे भी अच्छे से मिला देते हैं। मीठा कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, जैसे आप ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा 1.5 कटोरी भी डाल सकते हैं। पूरा परफेक्ट खाते हैं तो 1 कटोरी ठीक है, नहीं कम खाते हैं तो उससे कम कर दें। जितना आप मीठा खाते हैं उसके अकॉर्डिंग आप इसमें मीठा ऐड कर दें, और खीर बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होगी। तो इन्हें शक्कर को भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं खीर के अंदर। अब इसके अंदर मिलाएंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स। तो काजू, बादाम, पिस्ता यहाँ पर मैंने लिया है, जिनको बारीक बारीक कट कर लिया था। 10-15 तीनों चीज़ें ली है, जिससे खीर में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला देते हैं। तो आप देख सकते हैं खीर दिखने में कितनी सुंदर लग रही है, तो खाने में कितनी टेस्टी होगी। तो आप भी बनाकर ज़रूर ट्राई करना, इस तरीके से बहुत ही टेस्टी खीर बन के तैयार होगी। तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला देते हैं। तो इन सारी चीज़ों को मिलाने के बाद यहाँ पर आधा छोटा चम्मच के करीब इलायची पाउडर मिलाएंगे, जिससे खीर में बहुत ही अच्छी सुगंध आती है, बहुत ही टेस्टी लगती है खीर। तो ये खीर बन के बिल्कुल तैयार है। गैस की फ्लेम को यहाँ पर बंद कर देते हैं। तो अब चूरमा बना के तैयार कर लेंगे। तो एक परात ली है, बड़ा बर्तन लिया है, इसके अंदर 5-6 कटोरी, ये छोटी कटोरी है, वो गेहूँ का आटा ले लेंगे।
तो ये 5-6 कटोरी यहाँ पर गेहूं का आटा ले लेते हैं और बीच में थोड़ा सा इस तरह फैला देंगे आटे को। इसमें घी डालेंगे, तो मोइन के लिए इसके अंदर घी डालेंगे। तो 1 कप यहाँ पर मैंने घी लिया है, आप देख सकते हैं। तो जितना घी डालेंगे उतना ही टेस्टी चूरमा बन के तैयार होगा, क्योंकि मोइन जितना अच्छा होगा उतना टेस्टी चूरमा बन के तैयार होगा। नहीं तो आटे जैसा लगेगा तो अच्छा नहीं लगता। तो 1 कप पूरा इसके अंदर घी डाल देंगे और आटे में और घी में अच्छे से मिक्स कर देते हैं दोनों चीज़ों को। तो अच्छे से मिला देते हैं इन दोनों चीज़ों को। तो ये बहुत ही टेस्टी चूरमा बन के तैयार होगा। मंदिरों में भंडारे वाला चूरमा आज बना रहे हैं, तो बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होने वाला। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो इस तरह से मिक्स कर देते हैं घी और आटे को। तो इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिला दिया और यहाँ पर मैंने गुनगुना पानी लिया। ठंडे पानी में आटा बिल्कुल नहीं लगाएंगे, गुनगुना यहाँ पर पानी लेंगे, हल्का गर्म पानी। तो थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डाल देंगे। जैसे गेहूं का आटा लगाते हैं रोटी वाला, सेम वैसा ही आटा इसका लगा के तैयार करना है। तो मुठड़ी वाला यहाँ पर चूरमा बनाएंगे, रोटी वाला चूरमा नहीं बना रहे हैं। तो थोड़ा थोड़ा पानी करके जितनी इसमें ज़रूरत है उतना पानी डालेंगे और एक आटा लगा के तैयार कर लेते हैं इसका। जैसे गेहूं का आटा लगाते हैं सेम वैसा ही आटा लगाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने आटा लगा के तैयार कर लिया। हार्ड नहीं है बिल्कुल ज़्यादा, एकदम गीला भी नहीं। इस तरह से आटा लगा के तैयार करना। अभी इसकी मुठड़ी बना के तैयार कर लेते हैं। तो छोटी छोटी लोइयाँ लेंगे और इस तरह से अंगुलियों से दबा के मुठड़ी जैसी शेप बना देंगे। आप गोल गोल छोटी छोटी मुठड़ियाँ भी बना सकते हैं। मैं इस तरह से लंबी लंबी मुठड़ी बना के तैयार कर रही हूँ। तो सारे आटे की इस तरह से मुठड़ी बना के तैयार कर लेंगे, आप देख सकते हैं। फिर इनको फ्राई करेंगे। तो इस तरह से लंबी छोटी गोल जैसे आप बनाना चाहते हैं वैसे छोटी मोटी बना सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी मैंने मुठड़ी बना के तैयार कर ली है। और गैस पर पहले से मैंने घी गरम कर लिया था। तो इसके अंदर जितनी एक बार आएगी उतना मुठड़ी इसके अंदर डालेंगे फ्राई करने के लिए। गैस की फ्लेम को मीडियम रख दें, मीडियम फ्लेम पर इनको फ्राई करेंगे तो इनका कच्चापन है वो भी चला जाएगा। तो एक साथ जितनी आ रही है उतनी एक साथ डाल देंगे। तो घी अच्छे से गर्म है, आप देख सकते हैं। घी में फ्राई करने से बहुत ही टेस्टी लगती है मुठड़ी चूरमा। तो इस तरह से चलाते हुए इन्हें फ्राई कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर। अच्छे से ये डार्क ब्राउन हो जाएगी, उसके बाद इसे निकालना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10-15 मिनट हो गई इनको फ्राई करते हुए, अच्छे से फ्राई हो गई है। तो इन्हें परात के अंदर निकाल लेते हैं। तो इस तरह से कलर आ जाएगा, उसके बाद इन्हें निकाल लेंगे बाहर। तो घी को अच्छे से ऐसे झटक के फिर निकाल लेते हैं। अब सेम ऐसे ही दूसरी मुठड़ी जो बची हुई है उनको भी डाल लेंगे और सेम इस तरह से फ्राई कर लेते हैं सारी मुठड़ियों को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी मुठड़ी मैंने फ्राई कर ली थी और ठंडी भी हो गई है, ये देख सकते हैं। अब इन्हें मिक्सी के जार में डालकर इनका चूरमा बनाएंगे। तो कितनी सॉफ्ट बन के तैयार हो, ये आपको तोड़ के चेक करवा रही हूँ। एक देखिए बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, एकदम सॉफ्ट बन के तैयार हुई है। देखिए कितना अच्छे से पिसी जाएगी मिक्सी के अंदर। तो मिक्सी का बड़ा वाला जार यहाँ पर लिया है और सारी मुठड़ी को इस तरह से तोड़ तोड़ के इसके अंदर डाल देंगे। 3-4 बार पीस कर ये चूरमा बनेगा, तो एक साथ ये नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर डालेंगे। तो इस तरह से तोड़ कर ये सारी मुठड़ी इसके अंदर डाल देंगे। अब ढक्कन लगा के इसे पीस लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह से बारीक पीस लिया है और सारा चूरमा बना के मैंने तैयार कर लिया है। अब इसे छानेंगे, जिसे बड़ा बड़ा होगा वो ऊपर छलने में रह जाएगा। तो एक परात लेंगे और उसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके छान लेते हैं। तो इस तरह से सारा चूरमा छान लेंगे और छानने के बाद ऊपर से ऐसे जो सबसे ज़्यादा बड़े होते हैं उनको हाथ से निकाल ले और जो बाकी का है वो चूरमे के अंदर मिला देंगे। तो बहुत ही टेस्टी चूरमा बनेगा। तो ये बड़े बड़े जो दिख रहे हैं उनको हाथ से ऐसे हिला के और निकाल देते हैं और फिर बाकी का चूरमा जो चलनी के ऊपर है वो चूरमे के अंदर ही मिक्स कर देंगे। तो इस तरह से सारा चूरमा छान के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चूरमा इस तरह से पूरा छान लेंगे और ये छलने वाला ऊपर वाला है जो ज़्यादा ही बड़ा है उनको हटा देंगे, बाकी चूरमे में मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारा चूरमा मैंने छान के तैयार कर लिया है और कितना अच्छा चूरमा बन के ये तैयार हुआ है। तो इन्हें थोड़ा सा हल्का सा पहले गर्म कर लेते हैं कढ़ाई में डालकर।
तो कढ़ाई में सारा चूरमा डाल लेंगे और 5-7 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर ऐसे ही पका लेते हैं। तो सारा चूरमा कढ़ाई में डाल लेंगे। चूरमा डालने के बाद इसमें घी डालेंगे, तो 2 चम्मच के करीब इसके अंदर घी डाल देंगे और इसे भी अच्छे से मिला देते हैं और 5-6 मिनट तक ऐसे ही मीडियम फ्लेम पर चूरमे को भून लेंगे। यहाँ पर चूरमे को अच्छे से भून लिया है। गैस की फ्लेम को यहाँ पर बंद कर देंगे और इसे कढ़ाई को नीचे उतार लेंगे और थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देते हैं। और अब इसके अंदर थोड़ा सा घी मिलाएंगे, तो आधा पौन कप के करीब इसके अंदर घी मिला देंगे और जितनी ज़रूरत लग रही है आपको उतना इसके अंदर घी मिला दें। और घी मिलाने के बाद अच्छे से मिला देते हैं इन सबको। तो इस तरह से अच्छे से मिला देंगे। घी कम लग रहा है तो आप और मिला सकते हैं, बाकी आपके हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। तो घी को चूरमे में अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये घी एकदम परफेक्ट है चूरमे के लिए। घी मिलाने के बाद अब इसके अंदर केसर वाला पानी मिलाएंगे, जिससे परफेक्ट चूरमा बनके तैयार होगा। तो यहाँ पर मैंने आधी छोटी कटोरी में केसर गर्म पानी में पहले से भिगो के छोड़ दी थी, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसको मिलाने से चूरमे का कलर इतना सुंदर आता है, बहुत ही सुंदर लगता है। जैसे भंडारे में आप मंदिर में प्रसाद लेते हैं, मंदिर में स्वामणी में खाते हैं ना, सेम वैसा इसका कलर आ जाएगा। बहुत ही टेस्टी चूरमा बन के तैयार होता है। तो केसर वाले पानी को, केसर को भी चूरमे में अच्छे से मिला देते हैं। तो इसे बहुत ही टेस्टी, सुंदर, खाने में बहुत ही टेस्टी चूरमा बन के तैयार होगा। तो इसे भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं। एक बार थोड़ा सा हाथ में लेके मैं आपको दिखाती हूँ कितना अच्छा चूरमा बन के तैयार हो। एकदम उड़ने वाला जो चूरमा होता है, बुरबुरा जैसे बोलते हैं, वैसा इसके अंदर नहीं बना चूरमा। तो यहाँ पर मैंने 250-300 ग्राम कुछ पीसी हुई शक्कर लिए, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। चीनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी आप मिला सकते हैं। तो चीनी भी इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर देते हैं चूरमे के अंदर। तो ये देखिए कितना अच्छा टेस्टी चूरमा बन के तैयार होने वाला है। चीनी अगर चम्मच से ढंग से नहीं मिल रही है तो आप हाथ से मिला सकते हैं। तो हाथ से इजीली पूरे चूरमे में अच्छे से मिक्स हो जाएगी। तो इस तरह से हाथ से चीनी मिला देंगे चूरमे के अंदर। तो इस तरह से सारी चीनी चूरमे में मिला देंगे तो इक्वल हो जाएगी सारी चीज़ें। अगर यहाँ पर आपको शक्कर कम लगे तो आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं, अगर आप मीठा खाते हैं उसके हिसाब से। अब यहाँ पर इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे, तो पिस्ता, बादाम, किशमिश और ये गट लिया है मैंने यहाँ पर, तो जिसको टुकड़ों में भी कट कर लिया, कद्दूकस भी कर लिया। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इन सारी चीज़ों से। आप देखेंगे इन सारी चीज़ों से ही चूरमे में टेस्ट आएगा। तो इसमें बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करें, भरपूर मात्रा में इसके अंदर डालें जितना आप चूरमा बना रहे हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इससे। तो इन सारी चीज़ों को भी हाथ से अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो एक इतना टेस्टी सुंदर चूरमा बन के तैयार हुआ है। तो आप भी इसे बनाकर ज़रूर ट्राई करना, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा ये चूरमा। तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला दिया। अब इसके ऊपर से डालेंगे गट कद्दूकस करके। गट कद्दूकस करके डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो इस तरह से गट को कद्दूकस करके डालेंगे, ज़रूर डालना, जितना होगा उतना ही टेस्टी लगेगा, आप देखेंगे। और दिखने में भी बहुत सुंदर लगता है गट से चूरमा। तो इस तरह से कद्दूकस करके इसके अंदर डाल देंगे और इसी के साथ मिलाएंगे थोड़ी सी 1-2 चम्मच के करीब मिश्री। तो ये टुकड़े वाली छोटी कटिंग वाली मिश्री है, जिससे चूरमे में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। जब भी आप प्रसाद में चूरमा खाया होगा स्वामनी में, तो ये मिश्री मिला हुआ चूरमा आपने खाया होगा, बहुत ही टेस्टी लगता है। और जो चिटक मैंने बड़ी बड़ी कट करी थी, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो आप इस तरीके से चूरमा बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो एक बार इन सारी चीज़ों को फिर से मिला देते हैं। और यहाँ पर 1 चम्मच इलायची पाउडर मिला दें, क्योंकि मैंने वीडियो में लेना भूल गई थी। तो आप ज़रूर मिलाना, क्योंकि उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो ये खीर चूरमा बन के बिल्कुल तैयार है। तो आप भी इस तरीके से खीर और चूरमा बना के ज़रूर ट्राई करना, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। दोनों चीज़ें बहुत अलग तरीके से मैंने बनाई है, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो इस तरह से आप ज़रूर बनाना, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो खीर चूरमा की रेसिपी बन के बिल्कुल तैयार है। तो आप देख सकते हैं, इसे बनाने में हार्ड नहीं है। जो भी चीज़ बनाते हैं एक बार लगता है कि पता नहीं कैसे बनेगी, बट सब इजी होता है बनाना। तो ये खीर चूरमा बन के बिल्कुल तैयार है। आप भी इस रेसिपी को बनाकर जरूर ट्राई करना। कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलते हैं, बाय बाय।